हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आपकी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम एक बहुत ही मनोरंजक कहानी पढ़ते हैं, जिससे मिलने वाली सीख को आप भी अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा। और हमारी इस कहानी का नाम है हार की जीत। बच्चों, अपनी इस कहानी को शुरू करने से पहले हम उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी एक डाकू के हृदय परिवर्तन की कहानी है। अर्थात एक डाकू का हृदय परिवर्तन कैसे होता है, ये इस कहानी में बताया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि भले और परोपकारी व्यक्ति के समक्ष बुरे से बुरा व्यक्ति भी नतमस्तक हो जाता है। अंत में विजय अच्छाई की ही होती है। तो आइए देखें कौन था वो डाकू, उसका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ और उसने कैसे किसके सामने अपना सिर झुकाया। तो कहानी यूं है। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, आनंद यानी कि सुकून, हाँ, जो आनंद प्राप्त होता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होता था। अर्थात बाबा भारती को अपना घोड़ा बेहद पसंद था। उसे देखकर उन्हें बड़ा आनंद आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण यानी कि समर्पित, उसके नाम कर दिया जाता। अर्थात वैसे तो बाबा भारती भजन में लगे रहते थे, लेकिन जो समय बचता था वो सारा समय वो अपने घोड़े के पास बिताते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर था और बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से घर हरा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, ज़मीन। अब एक गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना, वेदना का अर्थ होता है बच्चों दुख, हाँ, तो बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। असह्य यानी कि सहन ना करने योग्य। अर्थात वह यह सोचकर ही भयभीत हो जाते थे कि कभी उनका घोड़ा उनसे दूर होगा, जिसका नाम सुल्तान था। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। अर्थात जब वो चलता था तो उन्हें बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घन घटा देखकर नाच रहा हो। अर्थात जैसे घनघोर घटाएं घिरी हो, बारिश होने वाली हो और तब मोर अपना नृत्य करता है, वैसे ही उन्हें अपना सुल्तान चलते हुए लगता था। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, तब तक चैन ना आता। तो अच्छा बच्चों, अब सोच कर बताइए सुल्तान के बारे में बाबा भारती क्या कहा करते थे। तो बच्चों, सुल्तान के बारे में बाबा भारती कहते थे कि वह ऐसे चलता है जैसे मोर घनघटा देखकर नाच रहा हो। अर्थात जैसे घनघोर घटाएं गिरी हो और वो देखकर मोर नाचता है, ऐसा ही उन्हें अपने सुल्तान के बारे में आनंद की अनुभूति होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अब इसमें एक और किरदार है इस कहानी में, वो है खड़क सिंह, जो वहाँ का प्रसिद्ध डाकू था। अर्थात बहुत ज़्यादा फेमस, लोकप्रिय। लोग उसे डाकू के नाम से जानते थे और बहुत भयभीत होते थे। लोग उसका नाम सुनते कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। अर्थात धीरे धीरे खड़क सिंह के कान में सुल्तान यानी बाबा भारती के घोड़े की कीर्ति पहुंच गई। उन्हें लोगों द्वारा सुनाई दिया गया कि ऐसा घोड़ा कहीं नहीं है। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर अर्थात बेचैन। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। विचित्र का अर्थ होता है बच्चों अनोखा। तो बाबा भारती ने कहा कि खड़क सिंह, अगर तुम देखोगे इस जानवर को तो प्रसन्न हो जाओगे।
खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती ने कहा कि अगर उसकी चाल तुम देखोगे तो तुम्हारा मन वो मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह ने बोला, ये क्या कहना है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। अंकित यानी कि छप जाती है। बाबा भारती ने कहा, जो एक बार उसे देख लेता है वो उसे भूल नहीं पाता। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। खड़क सिंह ने कहा, मेरी भी बड़ी अभिलाषा थी उसे देखने की, आज मैं उपस्थित हो गया उसे देखने के लिए। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल पहुंचे। अस्तबल होता है बच्चों जहां पर घोड़ों को रखा जाता है। तो बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल पहुंच गए। किसको देखने के लिए? सुल्तान को देखने के लिए। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसे हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी गुजरा ना था। सोचने लगा, भाग्य की बात, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या मतलब? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, अधीरता अर्थात बेचैनी के साथ, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा, अर्थात वो अधीर यानी बेचैन हो उठा और बोला बाबा भारती से कि बाबा आप ही तो कहते हैं इसकी चाल पर सब लट्टू हो जाते हैं। जब मैंने इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा? तो सबसे पहले मैं इसको चलता हुआ देखना चाहता हूँ। बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक, एकाएक यानी कि अचानक, एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, अर्थात उसके पास शक्ति थी। बाहुबल यानी कि शक्ति, उसके बाजुओं में अपार शक्ति थी। उसके पास रुपया था और आदमी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। तो बच्चों सोचकर बताइए बाबा भारती का हृदय किस बात से अधीर हो गया? बच्चों बाबा भारती का हृदय इस बात से अधीर हो गया जब जाते जाते खड़क सिंह बोल उठा कि बाबा ये घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूंगा। बस बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण यानी कि हर पल, प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय बना रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। स्वप्न यानी कि सपना और मिथ्या यानी कि झूठ। अर्थात काफी समय तक खड़क सिंह घोड़े को लेने नहीं आया। धीरे धीरे बाबा भारती इस बात को भूल गए और सोचने लगे एक झूठ था। एक बार संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। सहसा, सहसा यानी कि अचानक, सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाना। कंगले यानी कि कंगाल, जिसके पास कुछ नहीं है। जब बाबा भारती अपने घोड़े की पीठ पर सवारी कर रहे थे उस समय एक आवाज आई कि ओ बाबा इस कंगले की बात भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, करुणा यानी कि दया। बाबा ने घोड़े को घुमा लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहार रहा है। करार यानी कि दर्द से भरी आवाज। वह बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूं, मुझ पर रहम करो। रामावाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने पूछा उससे। आपने दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं।
बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा यानी कि अचानक से उन्हें झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। ये अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। अर्थात वो हैरान रह गए, निराश हो गए कि ये क्या हो गया अचानक। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके बाद कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा। खड़क सिंह ने कहा, मैं ठहरने वाला नहीं, अब यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा, परंतु एक बात सुनते जाओ खड़क सिंह, एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए, खड़क सिंह ने कहा, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। उसने कहा, मैं तो आपका दास हूं, लेकिन यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। प्रकट यानी कि किसी को बताना मत। बाबा भारती ने कहा, केवल इस घटना के बारे में तुम किसी को मत बताना, मैं ये चाहता हूं। खड़क सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन यानी क्या मकसद है? अर्थात वो सोच में पड़ गया कि बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। खड़क सिंह ने बहुत सिर मारा परंतु समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, इसमें क्या डर है? उसने कहा, इसे बताने में क्या डर है बाबा भारती? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल उठता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की छाया तक ना दिखाई पड़ी थी। उन्हें केवल यह ध्यान था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। ये बात अब खड़क सिंह को समझ आने लगी थी। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी कि खामोशी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक चौपट खुला हुआ था। चौपट यानी कि दरवाजे, अर्थात फाटक यानी कि दरवाजे खुले हुए थे। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का भय ना था, क्योंकि उनका सुल्तान तो जा चुका था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर होते ही बाबा भारती ने कुटिया से बाहर निकल ठंडे पानी से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई सपने में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक के पास पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। तो बच्चों, अब सोचकर बताइए, बाबा भारती को पता था कि उनका घोड़ा अस्तबल में नहीं है, फिर भी वे अस्तबल की ओर क्यों गए? बच्चों, बाबा भारती को पता था कि उनका घोड़ा अस्तबल में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अस्तबल में गए, क्योंकि वो अपने घोड़े के बिना नहीं रह सकते थे और उन्हें ये आभास हो चुका था कि उनका घोड़ा वापस आ गया। जैसे उनके पांवों की चाप
उनके घोड़े ने पहचानी, वैसे ही वह जोर जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। अब वो खुश थे क्योंकि खड़क सिंह ने उनका घोड़ा उन्हें लौटा दिया था। अब उन्होंने कहा कि कोई भी गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, हर कोई गरीब की सहायता करेगा। तो बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। आइए लेखक के बारे में भी जान लें। बच्चों, सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उनका जन्म 1896 में सियालकोट, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। उन्होंने अपनी पहली कहानी तब लिखी जब वे कक्षा 6 में पढ़ते थे। कहानी के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, नाटक, जीवनी, फिल्म, पटकथा, गीत आदि विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। उनके प्रमुख कहानी संग्रह पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट आदि है। 16 दिसंबर 1967 को उनका निधन हो गया। तो ये थे सुदर्शन, जिनके द्वारा लिखी गई कहानी हमने पढ़ी, जिसके माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और जीवन में हमेशा हमें सीख लेते रहना चाहिए। भले इंसान की संगति करोगे तो आपके अंदर भी सुविचार आएंगे। जैसे बाबा भारती के संपर्क में आने से खड़क सिंह डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया। तो ऐसे ही बच्चों, आप भी जीवन में अच्छे अच्छे मित्र बनाइए जिनके विचार अच्छे हों, ताकि आगे आपके विचारों को भी बल मिले और आपके विचार भी अच्छे हों। तो इस पाठ से मिलने वाली सीख को ज़रूर अपने जीवन में अपनाइएगा और इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।